वाराणसी के कबीर चौरा स्थित श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को अपराधियों और शिक्षा माफियाओं से मुक्त कराने की मांग को लेकर के साधु संतों और संस्था के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर अवैध कब्जा, फर्जी नियुक्तियों और करोड़ों रुपए की वसूली के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि श्री कबीर महामंडल साधु विद्यालय की उप संस्था श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पर सजा प्राप्त व्यक्ति गुरु प्रसाद गोस्वामी उर्फ गरबू यादव और उसके शिष्य अमोद गोस्वामी उर्फ रोशन यादव और उनके सहयोगी का अवैध कब्जा है। आरोप है कि संस्था के बायलॉज के विपरीत दंडित व्यक्ति को प्रबंधक या मंत्री बना दिया गया और फर्जी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के जरिए प्रबंधन समिति गठित कराई गई है। साधु संतों ने आरोप लगाया है कि अध्यापक नियुक्ति के नाम पर 30 से 40 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। आज प्रेस वार्ता इसलिए किया गया। आज हमारी एक कबीर की संस्था श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जो कि एक अपराधी के गिरफ्त में है, जिसको हम छुड़ाने के लिए लगातार शासन प्रशासन से प्रयास किए, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है। जो कि अपराधी पैसे के दम पर अपना एक आधिपत्य जमा रखा उस विषय में, और उसमें आज वर्तमान में एक नियुक्ति करने जा रहा है, जो कि 18-19 तारीख से नियुक्ति होना है। 10 पदों पर नियुक्ति है, जिसमें 10 पदों पर नियुक्ति होना है, लेकिन उसमें 50 व्यक्ति से भी ज़्यादा उन्होंने पैसा ले रखा है। करीब कई करोड़ रुपया उन्होंने वसूल कर रखा है। और जहाँ कुछ मामला होता है जैसे शासन प्रशासन में, तो वहाँ पैसा देकर उस काम को दबाने का काम करते हैं। लोगों को भ्रमित कर रखा है कि आपका नियुक्ति कर देंगे, आपका नियुक्ति कर देंगे। इस प्रकार की बात आप कह रहे हो, कौन लोग हैं? ये गुरु प्रसाद गोस्वामी उर्फ गरबू यादव है, जो कि बिहार सीवान के दुर्दांत अपराधी है, जिसके ऊपर दर्जनों हत्या, लूट, डकैती, बम कांड AK-47 के साथ गिरफ्तार है। उस अपराधी को कैसे चिट फंड सोसाइटी ने प्रबंधक मंत्री मान लिया, मेरा तो सोच से परे हैं। क्या उन्होंने भी घूस के आधार पर यह कार्य किया गया है? मैं कई बार इस विषय में अवगत कराया, कई साल उसकी मुकदमाएँ चला, लेकिन उसके बाद भी जो हम लोग ने जिला अधिकारी के निर्देशन में मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ, उसके निर्देशन में चुनाव कराया, उसको अघोषित कर दिया। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा कार्य रहा है, जो उसको करने के बाद गुरु प्रसाद ने अपने शिष्य को प्रबंधक मंत्री नियुक्त किया, आमोद गोस्वामी उस रोशन यादव को, जो कि अब वो अपने प्रबंधक मंत्री बनकर पैसा वसूली कर रहा है। तो ये घोर अनियमितता है। तो क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की जाए? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि संस्था को इस अपराधी से बचाया जाए, उससे मुक्त कराया जाए। जो पुराने सदस्य हैं उसको स्थापित किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज कर उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो नियुक्ति है उस पर तत्काल रोक लगे। तीसरी, जो कमेटी पुराने निर्विवाद था, उसके आधार पर चुनाव शासन अपने स्वयं निगरानी में कराकर जो हमारे संत जो कमेटी था उसको सुपुर्द किया जाए, ताकि संस्था सुचारू रूप से चले। यदि ये कार्य नहीं होता है तो 2 दिन के अंदर जो संस्था के सदस्य हमारे साधु संत, जो कि उस संस्था को बनाने के लिए एक देश के 171 महंतों ने अपना योगदान दिया, सभी का कहना है कि हम आमरण अनशन करेंगे। हम ये तो पहले आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं, शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इस पर तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम महंत संत शरण दास, बिहार से, खगड़िया जिला, परबत्ता। किस लिए आज प्रेस वार्ता रखे थे, क्या था? प्रेस वार्ता था कि कबीर चौरा जो संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें मैं 2010 से अध्यक्ष के पद पर हैं। गरबू गोस्वामी जो है, जो बिहार के फर्जी महंत दुर्दांत अपराधी, जो दर्जनों केस मर्डर केस में हैं, जिससे बिहार के पूरे महंत लोग डरते हैं, वो जो है विद्यालय में जो है कब्जा विद्यालय को कर लिया और फर्जी तरीके से सोसाइटी से वो जो है मंत्री बन गया। उसका हम लोग विरोध किए तो मंत्री बनने में उनका सफल तो नहीं हुए,
उसके बाद क्या हुआ, वो अपने चेला को वो फर्जी कागज़ तैयार करके और सोसाइटी में पैसा दे करके, पैसा के बल पर जो है उनके नाम से सोसाइटी में वो अपना कागज़ बनवा लिए, उनके पक्ष में हो गया। और तब वो जो है उसमें शिक्षक का 10 गो पद जो है खाली है विद्यालय में, वो पैसा कमाने के लिए जो है वो नियुक्ति निकाल दिए। हम लोग उनको विरोध किए कि भाई नियुक्ति अगर करना है तो सबको बुला करके सबके सहमति से होना चाहिए, सबसे पहले तो आप उसमें ज़बरदस्ती हैं। हम लोग भी जिलाधिकारी के निर्देशन में वहाँ कमेटी का गठन किए थे, चुनाव हुआ, उसको सोसाइटी जो है पंजीकृत नहीं किया और फर्जी वाला को पैसा के बल पर जो है उनको पंजीकृत कर लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि गर्भू गोसाई जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो विद्यालय में जो है वो गार्ड दूगो रख दिया ज़्यादा को, बंदूकधारी को। अब उसमें किसी को जाने नहीं देते हैं, उनके डर से कोई जाते नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय को उस अपराधी से मुक्ति मिले और जिलाधिकारी प्रशासन के देख रेख में वहाँ चुनाव हो, उसके बाद नियुक्ति का जो होगा वो किया जाएगा। मगर हम लोग उस गर्भू गोस्वामी जो अपराधी से हम लोग मुक्ति चाहते हैं, यही हमारा कहना है।